हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। तो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ग्रामर क्लासेस। ये मेरी पहली क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कैन वर्ड। कैन वर्ड को मैंने पावर वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि कैन जो है वो पावर जो हम कर सकते हैं। जिस बात के पीछे लगता है ना मैं कर सकती हूँ या मैं कर नहीं सकती, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर वर्ड, क्योंकि हम कर सकने की क्षमता रखते हैं इसके अंदर। तो गाइज, सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगी, फॉर्मूला लिख लूँगी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब वर्ब जो हम खाते पीते उठना बैठना जो भी सारा काम जो होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इसके अंदर, और आई प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई यू नेम ही शी सबके साथ हम लोग कैन यूज़ कर सकते हैं। आई मतलब हो गया मैं, यू मतलब आप, शी मतलब वह, और ही मतलब भी वह होता है, वो गर्ल शी के लिए होता है, और बॉय ही होता है। और नेम, जैसे हम किसी का नेम लेना हो तो हम साथ में लिख देंगे, जैसे टीना कैन डांस। तो यहाँ पे नेम प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डांस जो होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा टीना कैन डांस। तो गाइज, ये फॉर्मूला जो क्या है इसका सब बाकी सब सेम ही है। जैसे आई के साथ कैन आ जाएगा, यू के साथ कैन आ जाएगा, शी के साथ कैन आ जाएगा, ही के साथ कैन आ जाएगा, और नेम के साथ कैन आ जाएगा। ठीक है, सबके साथ सेम ही आएगा। और ये जो है पॉजिटिव है, मैं आपको सब बताऊंगी, पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये सब क्या है। जैसे जो काम हम कर सकते हैं उनको हम पॉजिटिवली लेते हैं, कि जो हम काम मतलब कि जो काम हमें आता है हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझे पूछे कि भाई आप डांस कर सकते हो या आप स्विमिंग कर सकते हो, तो हाँ मैं बोल सकती हूँ कि यस आई कैन स्विम। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव का फॉर्मूला। ठीक है। तो अभी हम लिख लेंगे साथ में ही नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव क्या होता है, जो काम हम नहीं कर सकते। जो अगर जैसे कोई मुझे पूछे कि आप टीचिंग कर सकते हो, तो मैं बोलूँगी कि नहीं मैं टीचिंग नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आई कैन नॉट टीच। ठीक है ना। तो मतलब फॉर्मूला बाकी सब सेम है, बस कैन के साथ आ जाएगा नॉट, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकती उसका हम बोल देंगे कैन नॉट। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, आई प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब बिल्कुल सिमिलर है, ये फॉर्मूला हम पूरा लिख लेंगे। बाकी से सब सेम है, आई यू शी ही नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो काम हम कर सकते हैं उनको बोल देंगे पॉजिटिव, और जो काम हम नहीं कर सकते उनको हम लिखते हैं नेगेटिव। अब जो काम हम कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, आई कैन टीच। तो जो काम मैं कर सकती हूँ, जैसे कि मैं पढ़ा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आई कैन टीच। टीच मतलब पढ़ाना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि आई कैन टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, ये एक प्रॉपर लाइन बन जाएगी, एक पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, आई कैन टीच यू। तो अगर हमने इसी का ही अगर नेगेटिव लिखना हो, नेगेटिव हमें बोलना हो, तो हम लिख देंगे इसमें आई कैन नॉट टीच। आई कैन नॉट टीच, मैं पढ़ा नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिख दिए, आई कैन नॉट टीच, आई कैन नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल सकती, आई कैन नॉट डांस, मैं डांस नहीं कर सकती। ये सारे जो आगे हैं नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अगर आपको भी अगर पॉजिटिव किसी को बोलना हो कि जो आप काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर देंगे कैन। अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो आप बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस, और ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके बाद हम आ जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटेरोगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव क्या होता है, आइए डिटेल में पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें एक सवाल रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन रहता है। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि जैसे कि क्या आप ये काम कर सकते हो, क्या आप मेरे लिए ये बना सकते हो। मतलब कर सकते हैं, सकना वर्ड सेम आ जाएगा, कर सकना, कर सकते नहीं हो या कर सकते हो, वर्ड सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा, एक सवाल आ जाएगा कि मैं ये काम, अभी हम खुद से भी कई बार पूछ लेते हैं कि यार क्या ये मैं काम कर सकती हूँ, क्या मुझे पढ़ाना आता है, क्या मुझे डांस करना आता है, क्या मुझे स्विमिंग करना आता है। तो उसमें क्या है, सवाल रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो कैन वर्ड होता है वो पहले लिख देते हैं हम। सेंटेंस जो बनाते हैं तो उसमें क्या है, सवाल पहले लिख देते हैं कैन,
पहले लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ सेंटेंस बना के। यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस बनाया है, कैन आई हेल्प यू। मतलब मैं पहले पूछ रही हूँ, हेल्प मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पहले हेल्प करने के लिए पहले पूछ रही हूँ कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इजाज़त ले रही हूँ, मतलब एक उनसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ कर देते हैं कैन वर्ड। हम पहले लिखते हैं, कुछ भी लाइन बोलते हैं, कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं हम, तो उसमें कैन वर्ड जो है हम पहले लिख देते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें एक क्वेश्चन मार्क रहता है, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क तो पीछे नहीं डालते, लेकिन हम कैन वर्ड अगर जहाँ पे लिखा आ जाता है तो इससे मतलब समझ आ जाता है कि वो हमसे पूछ रहा है कि वो मेरी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसे मैंने अब नेक्स्ट मैं सेंटेंस बना देती हूँ, कैन आई टेक योर पेन। मैं पहले उनसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। यहाँ पे या फिर हम लिख सकते हैं कि क्या हम आपका पेन उधार ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ। तो कैन वर्ड जो है हम पहले यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव में, जिसमें हम इजाज़त लेते हैं पहले किसी से, या किसी से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हो गया एक दो सेंटेंस और लिख के दिखाती हूँ और समझाती हूँ कि ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैन वर्ड हम पहले यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि हम किसी के रूम में जाते हैं तो हम पहले पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैन, मतलब कर सकना, ठीक है। तो कैन मतलब उसके बाद आ जाएगा आई, मैं, कम मतलब आना, इनसाइड मतलब अंदर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैन आई कम इनसाइड, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि हम कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकती हूँ। जैसे कोई बात कर रहा है तो बीच में हम उसे इंटरप्ट करके हम बोलना चाहिए कि हम बोल सकते हैं। तो कैन आई स्पीक, यहाँ पे हम लिख देंगे कैन आई स्पीक, कैन जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये थी मेरी ग्रामर की फर्स्ट क्लास, जो आज मैंने समझाया आपको कैन वर्ड हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं और इंटेरोगेटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको लेके आ रही हूँ वर्ड कुड। आज मैंने आपको कैन का वर्ड समझा दिया, अब कैन की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है कुड। कुड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको ये प्रॉपर समझ आया होगा कि कैन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूरी ग्रामर सीखनी है तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।